प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश और विश्व पिछले वर्ष से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पिछले वर्ष की कोरोना महामारी में अपने देश में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हाथ धुलने की प्रक्रिया को अपना करके मजबूती से कोरोना की पहली लहर को पार किया था। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ही दूसरी लहर, दूसरा म्यूटेंट भारत आ जाएगा, लेकिन दूसरा म्यूटेंट कोरोना का, जैसा बताया जा रहा है कि यूके, यूएस से होकर आया है, ये काफ़ी खतरनाक है। पूरे देश को अपने चपेट में ले चुका है। यहाँ तक कि शहर छोड़िए, गांव-गांव तक कोविड की स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना की जो दूसरी लहर है, इसे हम चाहें तो इसके चेन को रोक सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसे कैसे रोकें, इसे कैसे बचें, इसके क्या सिम्टम हैं, इनकी थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। इस कोविड के दूसरी लहर के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को लगातार बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम है, सांस फूल रही है, घबराहट है, सीने में दर्द बना है, पेट दर्द, ऐंठन, शरीर में पूरे दर्द बना है, डायरिया, लूज मोशन, स्वाद या महक नहीं आ रहा है। ऐसे तमाम लक्षण इसके शुरुआती हैं। इनको हल्के में ना लें, इनका तुरंत इलाज शुरू कर दें। आपको डाउट हो रहा है, 2-3 दिन में आपकी स्थिति ठीक नहीं हो रही है दवा लेने पर, तुरंत आप चिकित्सक से परामर्श लें। ये सिम्टम्स आते हैं, ये सिम्टम्स जब श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देते हैं तो स्थिति भयानक हो जाती है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित न कर पाएं और हम इनसे डटकर मुकाबला करें। आप जानते हैं, कोरोना की कोई दवा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दवा आत्मविश्वास है। आपका आत्मविश्वास मजबूत है, कोरोना से जंग हम जीत लेंगे। मान लिया तो हार और ठान लिया तो कोविड से जीत। हम आपसे एक और चर्चा करना चाहते हैं कि इस कोविड से बचने के लिए सबसे पहले जो हमारे स्वस्थ नागरिक हैं, स्वस्थ गार्जियन हैं, बच्चे हैं, ये अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। इम्यूनिटी बूस्टअप के बहुत सारी चीज़ें आपके जानकारी में हैं, फिर भी मैं भी कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि गले में खराश बनी है, भाप लें। भाप में विक्स की गोली या नींबू या संतरे का छिलका डाल के भाप लें। गर्म पानी का गरारा करें, जिससे कोविड-19 का वायरस हमारा गले तक पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाए। आप अपने घरों में काढ़ा 2 बार ज़रूर बनवा कर पिए। काढ़े में गुड़, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, यदि मिल जाए तो गिलोय की थोड़ी मात्रा डालकर काढ़ा पिएं। ये काढ़ा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसा कि बहुत सारे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, आपको जानना भी चाहिए, हल्दी वाला दूध
रात में सोने के पहले लें। आप विभिन्न प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो भी मनपसंद क्रिएटिविटी की चीज़ है उनको करें, संगीत सुने, और जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है कि हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसके प्रति अपनी निष्ठा, आशा बनाए रखें। वो निश्चित ही हमें आत्मविश्वास मिलेगा। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए हम योग प्राणायाम भी कर सकते हैं। योग प्राणायाम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जो कि सुनने में आ रहा, अक्सर ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ करें कि पहले से ही अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप रखें, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखें कि हमको ऐसी स्थिति ना आए। बचाव के लिए जो सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी होती है उसका पालन करें। देखिए, सरकार का हम सहयोग करेंगे, कोरोना से जंग हम बहुत जल्द ही जीत लेंगे। बचाव के लिए मास्क N95 और उसके नीचे सर्जिकल मास्क भी बताया गया है लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मास्क लगा लेंगे तो वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। वायरस सुनने में आ रहा है हवा द्वारा भी फैल रहा है, इसलिए जब बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगाकर ही निकलें। शारीरिक दूरी बनाए रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी 2 व्यक्तियों में होनी चाहिए। बार बार साबुन से हाथ धुलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। टीकाकरण अवश्य कराएं। अपने घर के 18 वर्ष से अधिक आयु के बड़े भाई बहन, माता पिता सभी को टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके लिए सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। टीकाकरण ही इस कोविड-19 को रोकने में हमारी मदद करेगा। कोरोना से डरे नहीं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। मास्क, सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी बनाकर कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं। चेन तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण हथियार वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन हम जरूर कराएं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलें। आने पर साबुन से हाथ पैर धुलना, सैनिटाइजेशन करना, भाप लेना, गर्म पानी का प्रयोग करना जरूर करना है। कोई भी लक्षण होने पर आप डॉक्टर से परामर्श तुरंत लें। जय हिंद, जय भारत।